सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौ। 1008 श्री मूल नायक नेमिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। अपन सभी ने कर्मकांड जी ग्रंथराज में कल बंध विच्छुत्ति समझी थी। बंध विच्छुत्ति में बंध त्रिभंगी 3 भंग बनाए जाते हैं। बंध योग्य प्रकृतियाँ, बंध के अयोग्य प्रकृतियाँ और बंध विच्छुन्न प्रकृतियाँ, ऐसे 3 भेद बनाते हैं। उसको बोलते हैं बंध त्रिभंगी, 3 भंग। सभी ने अपन ने देखा था कि बंध योग्य प्रकृतियाँ 120 होती हैं, 28 प्रकृतियाँ बंध योग्य नहीं हैं। 120 में भी जो तीर्थंकर प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध 4थे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान तक होता है। आहारक द्विक प्रकृति का बंध 7वें गुण स्थान से 8वें गुण स्थान तक होता है। और तीसरा नियम था, तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता। बस ये 3 नियम याद रखने हैं अपन को। 3 नियम याद रखेंगे तो अपन बंध अबंध की पूरी जो भी सारणी है, टेबल है, उसको बना लेंगे। कल अपन ने प्रारंभ के 4 गुण स्थान समझे थे। पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां बंध योग्य हैं? 117। कुल 120 प्रकृतियां हैं। तो 120 प्रकृतियों में क्या प्रथम गुण स्थान वाला जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा? नहीं करेगा। क्या पहले गुण स्थान वाला जीव आहारक शरीर आहारक अंगोपांग का बंध करेगा? नहीं करेगा। तो इन 3 प्रकृतियों का बंध उसके नहीं होगा। कितनी बची? 117 प्रकृतियां बची। तो 117 प्रकृतियों का बंध करता है। इसको अपन बोर्ड पर देख लेते हैं तो चार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें अपन ने 3 कॉलम बनाए थे। पहला गुण स्थान, दूसरा बनाया था बंध योग्य, तीसरा बनाया था बंध अयोग्य और अगला बनाया था बंध विच्छुत्ति। फिर यहाँ प्रकृतियों के नाम लिख लेंगे। इसमें अपन को करना क्या है, इसमें ये टेबल निकालनी है। तो सबसे पहले निकालने का एक तरीका है, हम सबसे पहले अयोग्य प्रकृतियों को निकालेंगे। अयोग्य प्रकृतियाँ कितनी हैं? पहले गुण स्थान की बात करेंगे तो पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। आहारक द्विक 2 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। तो हम अयोग्य प्रकृति 1 तीर्थंकर प्रकृति और 2 हो गई आहारक द्विक की। कुल 3 प्रकृतियाँ अयोग्य हैं। ये बंध के योग्य अभी हैं ही नहीं, क्योंकि पहले गुण स्थान की बात चल रही है। अब जब 120 प्रकृतियाँ हैं तो 120 में से 3 अयोग्य हैं, तो योग्य कितनी होंगी? 117। तो यहाँ लिखेंगे 117। ये दोनों कॉलम का टोटल हमेशा 120 आएगा। दोनों कॉलम का टोटल 120 होगा। अपन को सबसे पहले अयोग्य को निकालना है, फिर 120 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा योग्य प्रकृतियां निकल आएंगी। अब प्रश्न होता है कि पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व सहित है, जब इसका मिथ्यात्व छूट जाता है तो कितनी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है? बंध का रुकना कहें, बंध का छूटना कहें या बंध विच्छुत्ति कहें, एक ही चीज़ है। तो यहाँ बंध विच्छुत्ति कितनी प्रकृतियों की होगी? 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है।
इन 16 प्रकृतियों में कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? मिथ्यात्व है, नरकायु, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये 4 जातियां हैं। फिर सूक्ष्म है, साधारण है, स्थावर है, अपर्याप्त है और आतप। ऐसी 16 प्रकृतियां होती हैं। नपुंसक वेद है और हुंड संस्थान, असम प्राप्त, सृपाटिका सहनन। तो ऐसी 16 प्रकृतियां यहाँ से बंध से छूटेंगी, इसीलिए 16 अपन ने लिख लिया। अब जब दूसरे गुण स्थान की बात करेंगे तो दूसरे गुण स्थान में अयोग्य प्रकृतियों में सबसे पहले पूर्व के गुण स्थानों में जिनकी विच्छुत्ति हो गई पहले उनको लिखेंगे। दूसरे गुण स्थान की बात है तो उसके पहले कौन सा गुण स्थान रहा? पहला। पहले में विच्छुत्ति कितने की हुई थी? 16 की। तो पहले तो अपन इधर 16 लिखेंगे, फिर इसके बाद प्लस करेंगे। अब दूसरे गुण स्थान में नियम लगाएं। नियम 3 है। क्या दूसरे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा? नहीं होगा, तो एक प्रकृति और जोड़ दी। क्या यहाँ आहारक दिक् का बंध होगा? नहीं होगा, तो 2 और जोड़ देंगे। और कोई नियम लगेगा? तीसरा नियम था तीसरे गुण स्थान का, वो दूसरा गुण स्थान चल रहा है तो लगना नहीं। तो कुल कितनी हो जाएंगी? 16 और 1 17 और 2 19। ये 19 प्रकृतियां हो गई। अब जब 19 प्रकृतियां बंध के अयोग्य हैं तो योग्य कितनी होंगी? 120 में से 19 माइनस करेंगे तो 101 प्रकृतियां हमारी बंध के योग्य हैं। मतलब दूसरे गुण स्थान वाला जीव 101 प्रकृतियों का ही बंध करेगा, 19 का बंध ही नहीं करेगा। वो 19 प्रकृतियों का जब बंध नहीं होगा तो उसके फिर उदय भी नहीं आएगा। अपन सभी को यही समझना है, हमारे साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं या हम जिस पर्याय में पहुंच रहे हैं, तो आज हम पंचेंद्री क्यों बने? हमने कभी पंचेंद्री जाति नाम कर्म का बंध किया होगा तो हम पंचेंद्री बने। हम मनुष्य क्यों बने? हमने मनुष्य गति नाम कर्म का बंध किया होगा तो मनुष्य बने। हमें मनुष्यायु क्यों मिली? हमें मनुष्यायु का बंध किया होगा तो मनुष्यायु मिली। एक कोई जीव चींटी क्यों बन गया 3 इंद्री में? उसने 3 इंद्री नाम कर्म का बंध किया होगा। तो जैसा कर्म का हम बंध करेंगे वैसा ही उदय में आएगा। अब हम चाहते हैं कि हम 1 इंद्री ना बने, हम 2 इंद्रियों में उत्पन्न ना हो, हमें 3 इंद्री 4 इंद्री में जन्म ना लेना पड़े। यदि हम ये चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनका बंध होता कहाँ है। इनका बंध होता है पहले गुण स्थान में। अपन ने जो 16 प्रकृतियां हैं उन 16 प्रकृतियों में 1 इंद्री जाति, 2 इंद्री जाति, 3 इंद्री जाति, 4 इंद्री जाति, ये चारों आ रही हैं। मतलब जो भी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री बनेंगे उन्होंने इन प्रकृतियों का बंध पहले गुण स्थान में किया है। अब हमें ये कोशिश करनी है कि हम पहले गुण स्थान में ना रहें। पहले में नहीं रहेंगे तो इनका बंध नहीं होगा। बस ये अपन को सिस्टम समझना है। जो प्रकृतियों का हम बंध करेंगे वो उदय में आएंगी। यदि हमें उन प्रकृतियों का फल नहीं चाहिए तो हमें उनके बंध से बचना पड़ेगा। बंध से बच जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर 16 प्रकृतियों की विच्युत्ति हुई। अब दूसरे गुण स्थान से जब कोई ऊपर का जीव होता है, तीसरे या चौथे गुण स्थान वाला, वो कितनी प्रकृतियों का बंध नहीं करता है? 25 प्रकृतियां और छूट जाती हैं। 25 प्रकृतियों की विच्युत्ति होगी। मतलब जो आगे का जीव है तीसरे चौथे पांचवें गुण स्थान वाला, वो इन 16 का भी बंध नहीं करेगा, इन 25 का भी नहीं करेगा। अब इन 25 में कौन कौन सी हैं? 4 अनंतानुबंधी की हैं, 4 बीच के संस्थान आएंगे, 4 बीच वाले सहनन हो जाएंगे। तो ये 12 प्रकृतियां हो गई। 3 प्रकृतियां होंगी त्रियंच संबंधी, त्रियंच आयु, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी। 3 प्रकृतियां होंगी निद्रा संबंधी, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि। 1 होगी स्त्री वेद, 1 होगा नीच गोत्र, और 5 प्रकृतियां नाम कर्म की ओर हैं, जिसमें दुस्वर है, दुर्भग है, अनादे है, अप्रशस्त विहायो गति है और उद्योत है। ऐसी ये 5 प्रकृतियां और, तो ऐसी 25 प्रकृतियां होंगी। ये 25 प्रकृतियों के नाम याद करने आप लोगों को धीरे धीरे। नाम कैसे याद होंगे? एक बार हमने बोर्ड पर लिखा, आपने पेन कॉपी पर लिख लिया, केवल इतने से याद नहीं होगा। इसको आपको चिंतन करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा।
बार बार अपना एक ग्रुप बनाएं, उस ग्रुप में एक दूसरे से पूछें, बताओ दुर्भग नाम कर्म का बंध कहाँ तक होता है, त्रियंच आयु का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है, नरक आयु के बंध की विच्युत्ति कौन से गुण स्थान में होती है। जब ये एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करेंगे तो दिमाग चलेगा, फिर दौड़ेगा। अभी तो हमने किताब में लिखा था, किताब से बोर्ड पर लिख दिया, बोर्ड से कॉपी पर लिख लिया, तो उससे याद नहीं होगा अभी। फिर भी बहुत कुछ प्रकृतियां सुनने से भी याद हो जाती हैं। बहुत कुछ याद हो गया होगा कि नरक आयु, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी पहले गुण स्थान में ही बनती है, त्रियंच आयु, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी दूसरे तक ही बनती है, नीच गोत्र का बंध दूसरे तक ही होता है, मध्य के 4 संस्थान 4 सहनन दूसरे तक ही बंधेंगे, अंतिम सहनन अंतिम संस्थान पहले तक ही बंधेगा, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री का बंध पहले तक ही होता है। स्थावर संबंधी जितनी भी प्रकृतियां हैं, आतप है, सूक्ष्म है, साधारण है, स्थावर है, ये सब पहले गुण स्थान में ही बंधती हैं। तो बहुत कुछ तो अपन को याद हो जाएगा, 1-2 प्रकृतियां भूलेंगे, कोई बात नहीं, भूल जाएंगे। हम भी जो प्रश्न देंगे वो ये देंगे कि पहले गुण स्थान में जो 16 प्रकृतियों की विच्युत्ति होती है उनमें से कोई 10 लिखो, तो कम से कम 10 तो लिख ही देंगे। 16 के 16 नहीं लिख पाएंगे, कोई 10 लिखो तो 10 तो याद आ जाएंगी। 4 1 इंद्री जाति, 2 इंद्री जाति, 3 इंद्री जाति, 4 इंद्री जाति याद हो जाएंगी। नरक आयु, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी याद हो जाएगी। तो ऐसे कुछ तो रहेंगी याद। 16 में से 10 भी याद रह गई तो भी बहुत काम बन गया, क्योंकि हमको मुख्य उन्हीं 10 को ही ध्यान में देना है। मुख्य वो 10 ही हैं, दुर्भग, दुस्वर, अनादि, इनसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है त्रियंच आयु से, फर्क पड़ेगा नरक आयु से, फर्क पड़ेगा 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जाति से। बस इन्हीं को ध्यान में देना है कि हमको 1 इंद्री नहीं बनना। 1 इंद्री नहीं बनना तो मिथ्यात्व दूर करना है। मिथ्यात्व में जब भी मन जाएगा, कभी ऐसा लगेगा कि वहाँ पर भी खूब पूजन अर्चना होती है, वहाँ पर भी लोग जा कर के और खूब धन संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, वहाँ का बहुत प्रताप है, तो मन में जब उधर की प्रति आकर्षण आएगा तो मन में फिर एक बात और आएगी कि ये मिथ्यात्व कहलाता है। और मिथ्यात्व की यदि हम पूजा करेंगे, मिथ्यात्व से सहित हो जाएंगे, तो फिर नरक आयु का बंध मिथ्यात्व ही होता है, 1 इंद्री 2 इंद्री का बंध मिथ्यात्व ही होता है। तो हमें 1 इंद्री नहीं जाना, हमें नरक में नहीं जाना, तो अपने आप उससे बचेंगे। तो मुख्य मुख्य प्रकृतियां भी याद हो गई, तो ये बंध विच्युत्ति पढ़ने का अपना उद्देश्य जो है वो अपन को प्राप्त हो जाएगा। ये प्रकृतियों को बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है कि ये प्रकृतियां याद नहीं हुई, अब हम कैसे परीक्षा देंगे या क्या हम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, सुनना है, समझना है, मूल विषय समझने का है। दूसरी चीज़, यदि अपन थोड़ा अच्छा समझना चाहें तो केवल इतना समझो कि हमको मिथ्यात्व छोड़ना है और अनंतानुबंधी छोड़नी है। प्रकृतियां याद हों और ना हो कोई मतलब नहीं। केवल एक सेंटेंस अपन समझ लो, कौन सी प्रकृति से नरक आयु का बंध होता है, कौन से कारण से, ये प्रकृतियों को मैं मत उलझो। अपन तो इतना याद करो कि मिथ्यात्व से दुर्गति होती है। नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्झायाणम नमो लोए सौ। 1008 श्री मूल नायक नेमिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। अपन सभी ने कर्मकांड जी ग्रंथराज में कल बंध विच्युत्ति समझी थी। बंध विच्युत्ति में बंध त्रिभंगी 3 भंग बनाए जाते हैं। बंध योग्य प्रकृतियाँ, बंध के अयोग्य प्रकृतियाँ और बंध विच्छुन्न प्रकृतियाँ, ऐसे 3 भेद बनाते हैं। उसको बोलते हैं बंध त्रिभंगी, 3 भंग। सभी ने अपन ने देखा था कि बंध योग्य प्रकृतियाँ 120 होती हैं।
28 प्रकृतियां बंध योग्य नहीं हैं। 120 में भी जो तीर्थंकर प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान तक होता है। आहारक द्विक प्रकृति का बंध 7वें गुण स्थान से 8वें गुण स्थान तक होता है। और तीसरा नियम था, तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता। बस ये 3 नियम याद रखने हैं अपन को। 3 नियम याद रखेंगे तो अपन बंध अबंध की पूरी जो भी सारणी है, टेबल है, उसको बना लेंगे। कल अपन ने प्रारंभ के 4 गुण स्थान समझे थे। पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां बंध योग्य हैं? 117। कुल 120 प्रकृतियां हैं। तो 120 प्रकृतियों में क्या प्रथम गुण स्थान वाला जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा? नहीं करेगा। क्या पहले गुण स्थान वाला जीव आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग का बंध करेगा? नहीं करेगा। तो इन 3 प्रकृतियों का बंध उसके नहीं होगा। कितनी बची? 117 प्रकृतियां बची। तो 117 प्रकृतियों का बंध करता है। इसको अपन बोर्ड पर देख लेते हैं तो चार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें अपन ने 3 कॉलम बनाए थे। पहला गुण स्थान, दूसरा बनाया था बंध योग्य, तीसरा बनाया था बंध अयोग्य, और अगला बनाया था बंध विच्युत्ति। फिर यहां प्रकृतियों के नाम लिख लेंगे। इसमें अपन को करना क्या है, इसमें ये टेबल निकालनी है। तो सबसे पहले निकालने का एक तरीका है, हम सबसे पहले अयोग्य प्रकृतियों को निकालेंगे। अयोग्य प्रकृतियां कितनी हैं? पहले गुण स्थान की बात करेंगे तो पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। आहारक द्विक 2 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। तो हम अयोग्य प्रकृति 1 तीर्थंकर प्रकृति और 2 हो गई आहारक द्विक की। कुल 3 प्रकृतियां अयोग्य हैं। ये बंध के योग्य अभी हैं ही नहीं, क्योंकि पहले गुण स्थान की बात चल रही है। अब जब 120 प्रकृतियां हैं तो 120 में से 3 अयोग्य हैं, तो योग्य कितनी होंगी? 117। तो यहां लिखेंगे 117। ये दोनों कॉलम का टोटल हमेशा 120 आएगा। दोनों कॉलम का टोटल 120 होगा। अपन को सबसे पहले अयोग्य को निकालना है, फिर 120 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा योग्य प्रकृतियां निकल आएंगी। अब प्रश्न होता है कि पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व सहित है। जब इसका मिथ्यात्व छूट जाता है तो कितनी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है? बंध का रुकना कहें, बंध का छूटना कहें, या बंध विच्छुत्ति कहें, एक ही चीज़ है। तो यहाँ बंध विच्छुत्ति कितनी प्रकृतियों की होगी? 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। इन 16 प्रकृतियों में कौन कौन सी प्रकृतियाँ हैं? मिथ्यात्व है, नरकायु, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये 4 जातियाँ हैं। फिर सूक्ष्म है, साधारण है, स्थावर है, अपर्याप्त है और आतप। ऐसी 16 प्रकृतियाँ होती हैं। नपुंसक वेद है और हुंड संस्थान, असम प्राप्त, सर्पाटिका सहनन। तो ऐसी 16 प्रकृतियाँ यहाँ से बंध से छूटेंगी, इसीलिए 16 अपन ने लिख लिया। अब जब दूसरे गुण स्थान की बात करेंगे तो दूसरे गुण स्थान में अयोग्य प्रकृतियों में सबसे पहले पूर्व के गुण स्थानों में जिनकी विच्छुत्ति हो गई, पहले उनको लिखेंगे। दूसरे गुण स्थान की बात है तो उसके पहले कौन सा गुण स्थान रहा? पहला। पहले में विच्छुत्ति कितने की हुई थी? 16 की। तो पहले तो अपन इधर 16 लिखेंगे, फिर इसके बाद प्लस करेंगे। अब दूसरे गुण स्थान में नियम लगाएं। नियम 3 है। क्या दूसरे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा? नहीं होगा। तो एक प्रकृति और जोड़ दी। क्या यहाँ आहारक द्विक का बंध होगा? नहीं होगा। तो 2 और जोड़ देंगे। और कोई नियम लगेगा? तीसरा नियम था तीसरे गुण स्थान का, वो दूसरा गुण स्थान चल रहा है तो लगना नहीं।
तो कुल कितनी हो जाएंगी? 16 और 1 17 और 2 19। ये 19 प्रकृतियां हो गई। अब जब 19 प्रकृतियां बंध के अयोग्य हैं तो योग्य कितनी होंगी? 120 में से 19 माइनस करेंगे तो 101 प्रकृतियां हमारी बंध के योग्य हैं। मतलब दूसरे गुण स्थान वाला जीव 101 प्रकृतियों का ही बंध करेगा, 19 का बंध ही नहीं करेगा। वो 19 प्रकृतियों का जब बंध नहीं होगा तो उसके फिर उदय भी नहीं आएगा। अपन सभी को यही समझना है, हमारे साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं या हम जिस पर्याय में पहुंच रहे हैं, तो आज हम पंचेंद्री क्यों बने? हमने कभी पंचेंद्री जाति नाम कर्म का बंध किया होगा तो हम पंचेंद्री बने। हम मनुष्य क्यों बने? हमने मनुष्य गति नाम कर्म का बंध किया होगा तो मनुष्य बने। हमें मनुष्यायु क्यों मिली? हमें मनुष्यायु का बंध किया होगा तो मनुष्यायु मिली। एक कोई जीव चींटी क्यों बन गया 3 इंद्री में? उसने 3 इंद्री नाम कर्म का बंध किया होगा। तो जैसा कर्म का हम बंध करेंगे वैसा ही उदय में आएगा। अब हम चाहते हैं कि हम 1 इंद्री ना बने, हम 2 इंद्रियों में उत्पन्न ना हो, हमें 3 इंद्री 4 इंद्री में जन्म ना लेना पड़े। यदि हम ये चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनका बंध होता कहाँ है। इनका बंध होता है पहले गुण स्थान में। अपन ने जो 16 प्रकृतियां हैं उन 16 प्रकृतियों में 1 इंद्री जाति, 2 इंद्री जाति, 3 इंद्री जाति, 4 इंद्री जाति, ये चारों आ रही हैं। मतलब जो भी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री बनेंगे उन्होंने इन प्रकृतियों का बंध पहले गुण स्थान में किया है। अब हमें ये कोशिश करनी है कि हम पहले गुण स्थान में ना रहें। पहले में नहीं रहेंगे तो इनका बंध नहीं होगा। बस ये अपन को सिस्टम समझना है। जो प्रकृतियों का हम बंध करेंगे वो उदय में आएंगी। यदि हमें उन प्रकृतियों का फल नहीं चाहिए तो हमें उनके बंध से बचना पड़ेगा। बंध से बच जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर 16 प्रकृतियों की विच्युत्ति हुई। अब दूसरे गुण स्थान से जब कोई ऊपर का जीव होता है, तीसरे या चौथे गुण स्थान वाला, वो कितनी प्रकृतियों का बंध नहीं करता है? 25 प्रकृतियां और छूट जाती हैं। 25 प्रकृतियों की विच्युत्ति होगी। मतलब जो आगे का जीव है तीसरे चौथे पांचवें गुण स्थान वाला, वो इन 16 का भी बंध नहीं करेगा, इन 25 का भी नहीं करेगा। अब इन 25 में कौन कौन सी हैं? 4 अनंतानुबंधी की हैं, 4 बीच के संस्थान आएंगे, 4 बीच वाले सहनन हो जाएंगे। तो ये 12 प्रकृतियां हो गई। 3 प्रकृतियां होंगी त्रियंच संबंधी, त्रियंच आयु, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी। 3 प्रकृतियां होंगी निद्रा संबंधी, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि। 1 होगी स्त्री वेद, 1 होगा नीच गोत्र, और 5 प्रकृतियां नाम कर्म की ओर हैं, जिसमें दुस्वर है, दुर्भग है, अनादे है, अप्रशस्त विहायो गति है और उद्योत है। ऐसी ये 5 प्रकृतियां और, तो ऐसी 25 प्रकृतियां होंगी। ये 25 प्रकृतियों के नाम याद करने आप लोगों को धीरे धीरे। नाम कैसे याद होंगे? एक बार हमने बोर्ड पर लिखा, आपने पेन कॉपी पर लिख लिया, केवल इतने से याद नहीं होगा। इसको आपको चिंतन करना पड़ेगा, बार 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 लिखना पड़ेगा। बार बार अपना एक ग्रुप बनाएं, उस ग्रुप में एक दूसरे से पूछें, बताओ दुर्भग नाम कर्म का बंध कहाँ तक होता है? त्रियंच आयु का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? नरक आयु के बंध की विच्युत्ति कौन से गुण स्थान में होती है? जब ये एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करेंगे तो दिमाग चलेगा, फिर दौड़ेगा। अभी तो हमने किताब में लिखा था, किताब से बोर्ड पर लिख दिया, बोर्ड से कॉपी पर लिख लिया, तो उससे याद नहीं होगा अभी। फिर भी बहुत कुछ प्रकृतियां सुनने से भी याद हो जाती हैं। बहुत कुछ याद हो गया होगा कि नरक आयु, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी पहले गुण स्थान में ही बनती है। त्रियंच आयु, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी दूसरे तक ही बनती है। नीच गोत्र का बंध दूसरे तक ही होता है। मध्य के 4 संस्थान, 4 सहनन दूसरे तक ही बंधेंगे। अंतिम सहनन, अंतिम संस्थान पहले तक ही बंधेगा। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री का बंध पहले तक ही होता है। स्थावर संबंधी जितनी भी प्रकृतियां हैं, आतप है, सूक्ष्म है, साधारण है, स्थावर है, ये सब पहले गुण स्थान में ही बंधती हैं। तो बहुत कुछ तो अपन को याद हो जाएगा। 1-2 प्रकृतियां भूलेंगे, कोई बात नहीं, भूल जाएंगे। हम भी जो प्रश्न देंगे वो ये देंगे
कि पहले गुण स्थान में जो 16 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है उनमें से कोई 10 लिखो, तो कम से कम 10 तो लिख ही देंगे। 16 के 16 नहीं लिख पाएंगे, कोई 10 लिखो तो 10 तो याद आ जाएंगे। 4 एक इंद्री जाति, 2 इंद्री जाति, 3 इंद्री जाति, 4 इंद्री जाति याद हो जाएंगी। नरक आयु, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी याद हो जाएगी। तो ऐसे कुछ तो रहेंगी याद। 16 में से 10 भी याद रह गई तो भी बहुत काम बन गया, क्योंकि हमको मुख्य उन्हीं 10 को ही ध्यान में देना है। मुख्य वो 10 ही हैं, दुर्भग, दुस्वर, अनादि, इनसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है त्रियंच आयु से, फर्क पड़ेगा नरक आयु से, फर्क पड़ेगा 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जाति से। बस इन्हीं को ध्यान में देना है कि हमको 1 इंद्री नहीं बनना। 1 इंद्री नहीं बनना तो मिथ्यात्व दूर करना है। मिथ्यात्व में जब भी मन जाएगा, कभी ऐसा लगेगा कि वहाँ पर भी खूब पूजन अर्चना होती है, वहाँ पर भी लोग जा कर के और खूब धन संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, वहाँ का बहुत प्रताप है, तो मन में जब उधर की प्रति आकर्षण आएगा तो मन में फिर एक बात और आएगी कि ये मिथ्यात्व कहलाता है। और मिथ्यात्व की यदि हम पूजा करेंगे, मिथ्यास से सहित हो जाएंगे, तो फिर नरक आयु का बंध मिथ्यात्म ही होता है, 1 इंद्री 2 इंद्री का बंध मिथ्यात्म ही होता है। तो हमें 1 इंद्री नहीं जाना, हमें नरक में नहीं जाना, तो अपने आप उससे बचेंगे। तो मुख्य मुख्य प्रकृतियां भी याद हो गई तो ये बंध विच्छुत्ति पढ़ने का अपना उद्देश्य जो है वो अपन को प्राप्त हो जाएगा। ये प्रकृतियों को बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है कि ये प्रकृतियां याद नहीं हुई, अब हम कैसे परीक्षा देंगे या क्या हम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, सुनना है, समझना है, मूल विषय समझने का है। दूसरी चीज़, यदि अपन थोड़ा अच्छा समझना चाहें तो केवल इतना समझो कि हमको मिथ्यात्व छोड़ना है और अनंतानुबंधी छोड़नी है। प्रकृतियां याद हों। यदि कोई देव है, वो देव मरण करके, वहां से मरण करके क्या सम्यक दर्शन के साथ विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो सकता है? कोई देव है, मरण करके सम्यक दर्शन के साथ विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो सकता है? हो सकता है। देव से मनुष्य बनने में कोई दिक्कत नहीं है, मनुष्य से मनुष्य बनने में दिक्कत है। समझे इस सिद्धांत को। जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए हैं वो सब देव से ही तो आए हैं मैक्सिमम, तो वो सम्यक दर्शन के साथ ही तो आए हैं। सम्यक दर्शन के साथ कर्म भूमि में उत्पन्न होने में कोई बाधा नहीं। हम क्या कह रहे हैं? कर्म भूमि से कर्म भूमि में जाना। देव से कर्म भूमि में आ सकते हैं, नरक से कर्म भूमि में आ सकते हैं, त्रियंच से कर्म भूमि में आ सकते, मनुष्य से मनुष्य। यदि हम कर्म भूमि के मनुष्य हैं और कर्म भूमि का मनुष्य पुनः कर्म भूमि में उत्पन्न होगा, कर्म भूमि का त्रियंच है, कर्म भूमि में फिर से उत्पन्न हो रहा है, वो मिथ्यात्व के साथ ही होगा। सम्यक दर्शन के साथ कर्म भूमि सामान्य अपन को मनुष्यों को नहीं मिलती। जो हम सामान्य कर्म भूमि के मनुष्य हैं, यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो नियम से कहाँ जाएंगे? देव बनेंगे। मिथ्यात्व के साथ ही कर्म भूमि जाते हैं। तो ये सिद्धांत अपन को याद रखना। एक मिनट आप बोल। तो सम्यक दर्शन के साथ जा सकते हैं। हमने बताया ना, जैसे पहले मनुष्य आयु का बंध कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन हो गया। अब बाद में सम्यक दर्शन हो गया तो कहाँ के मनुष्य बनेंगे? भोग भूमि के। तो सम्यक दर्शन के साथ ही तो जा रहे हैं। कर्म भूमि से भोग भूमि में जाएंगे, सम्यक दर्शन के साथ जा सकते हैं। कर्म भूमि से हम देव जा रहे हैं, सम्यक दर्शन के साथ जा सकते हैं। कर्म भूमि से नरक जा रहे हैं तो पहले नरक तक सम्यक दर्शन के साथ जा सकते हैं। लेकिन कर्म भूमि से मनुष्य बन रहे हो, कर्म भूमि का ही बन रहे हैं, तो सम्यक दर्शन के साथ नहीं बनेंगे। कहीं भी जा सकते। क्लियर हुआ ये? हाँ, अपन को ऐसे समझना है, पहले तक तो बंद हो रहा है। बंद योग्य कितनी लिखी? 117। मतलब पहले गुण स्थान में 117 का बंद है। बंद कहाँ नहीं है? दूसरे में नहीं है। इन 16 को अयोग्य में कहाँ लिखा? यहाँ। विच्छुत्ति कहाँ हुई? पहले गुण स्थान के अंतिम समय तक बंद है।
अगले समय से बंध नहीं होगा, बस ये समझ लो। पहले में विच्छुत्ति पहले में होगी, विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में लिखी जाएगी। आप क्या पूछ रहे थे? तीसरे, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं ऐसे जीव तीसरे नरक के नीचे नहीं जाते। हाँ, उसका भी सिद्धांत आएगा, जब सत्व विच्छुत्ति पढ़ाएंगे तो उसका सिद्धांत पूरा समझाएंगे। किसको? नहीं, तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के लिए सम्यक दर्शन जरूरी है। छायक सम्यक दर्शन हो ये जरूरी नहीं है, क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव हो सकता है। अब किसी जीव को मान लो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव कर लिया और तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधती रहती है। अब ऐसे जीव ने यदि पहले नरक आयु का बंध कर लिया था तो तीसरे नरक तक जा सकता है। अब तीसरे तक जाएगा तो यहाँ पहले उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, अंतर्मूर्त के लिए छूटेगा, वहाँ पहुँच के फिर से सम्यक दृष्टि होगा, फिर से तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कर देगा। तीसरे नरक से निकल करके तीर्थंकर तक बन सकते हैं। दूसरे में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तीसरे तक का मतलब है पहले दूसरे में भी जा सकते। चलो ये देखें, 4 गुण स्थान अपने हो गए थे। यहाँ तक किसी को कुछ और पूछना है क्या? अब आगे देखें 5वां गुण स्थान। 5वें गुण स्थान की स्थिति क्या बनेगी? ये पहले प्रकृतियों को लिखें, 16 वो हो गई, 25 ये हो गई और 10 ये हो गई। ठीक है, इनकी तो विच्छुत्ति हो चुकी, तो ये तो अबंध योग्य है ही। अब नियम लगाएं, आहारक दिक् का बंध होगा क्या? नहीं होगा, पंचम गुण स्थान है तो 2 प्रकृतियां और हो गई। कुल कितनी प्रकृतियां हो गई? अब ये अभी 43 थी, अब हो जाएंगी 53, तो इधर कितनी हो जाएंगी? 67। तो पंचम गुण स्थानवर्ती जो जीव है, जो वृत्ति प्रतिमाधारी है, वो 67 प्रकृतियों का ही बंध करेगा, 53 का नहीं करेगा। 10 प्रकृतियां निकल गई ना, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु, 4 अप्रत्याख्यानावरण की, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये 10 प्रकृतियां लिखवाई थी। कल लिखवा दी थी इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। अब 5वें गुण स्थान से ऊपर 6वें में कोई जीव है, मान लो हम वृत्ति प्रतिमाधारी हैं और कोई एक मुनिराज हैं, वो 6वें गुण स्थान में है, तो उनमें और हम में कितना अंतर रहेगा? वो कितनी प्रकृतियों की और विच्छुत्ति कर चुके हैं? तो 5वें गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की और विच्छुत्ति होती है। 4 प्रकृतियां कौन सी हैं? प्रत्याख्यानावरण की, प्रत्याख्यानावरण की 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति यहां हो जाएगी। अब ये देखें, प्रत्याख्यानावरण कसाय के कारण ही जीव मुनि नहीं बन पाता है। मान लो अपन वृत्ति हैं, तो हमसे कोई कहे कि हमारा 6वां गुण स्थान क्यों नहीं हो रहा, मुनि क्यों नहीं बन रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है, प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है। जो प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय के कारण मुनि बनने के भाव नहीं हो रहे हैं। अब जो मुनि बन गया वो इस प्रत्याख्यानावरण कसाय का बंध ही नहीं करेगा, और जब बंध नहीं करेगा तो ऐसा जीव आगामी भवों में भी मुनि बनेगा। समझे? एक बार मुनि बनने की जरूरत है। एक बार यदि हम महावृत्ति बन गए तो महावृत्ति बनने के बाद इस प्रत्याख्यानावरण कसाय का बंध ही नहीं होगा। जब बंध नहीं होगा तो आगामी भवों में हमारे सत्ता में प्रत्याख्यानावरण कसाय होगी नहीं। जब वो होगी नहीं तो अगले भाव में भी हमें प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय नहीं आएगा। उदय नहीं आएगा तो मुनि बनने के भाव जल्दी हो जाएंगे, जल्दी मुनि बन जाएंगे। ये चीज़ समझनी है। आज यदि व्रत प्रतिमाएं ले ली हैं तो व्रत प्रतिमाएं लेने पर अप्रत्याख्यानावरण कसाय का बंध नहीं कर रहे हैं। अब अप्रत्याख्यानावरण कसाय का बंध नहीं होगा तो आगामी भवों में फिर से हम व्रत प्रतिमाओं को लेने का मन बनाएंगे और जल्दी ले लेंगे।
अभी क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण कसाय का बंध पूर्व में किया हुआ है, तो भाव नहीं हो रहा है। तो एक बार आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, जो छोटी उम्र में जिनके इतने जल्दी भाव बन गए, छोटी छोटी उम्र के मुनि दीक्षा हो रही हैं, छोटी उम्र में एलक जी हो गए, चुल्लक जी हो गए, माता जी बन गई, ये इतने जल्दी कैसे घर छोड़ने का भाव बन गया? ये निश्चित रूप से पूर्व भाव में भी इन्होंने ये परिणाम किए होंगे, पूर्व भाव में भी ये इन गुण स्थानों में रहे होंगे कि उन प्रकृतियों का बंद ही नहीं किया। बंद नहीं किया तो अब उदय में नहीं आ रही हैं, उदय में नहीं आ रही तो जल्दी माता जी बनने के भाव बन गए, जल्दी मुनि बनने के भाव बन गए। अपन लोगों ने खूब बंद किया होगा, अपन लोगों ने खूब बंद किया होगा। तो आज इतना प्रवचन सुनने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद भी कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि मुनि बनना बहुत कठिन है। मुनि बनना कठिन लग रहा है, इसका मतलब है हमारे कसाय का उदय चल रहा है। इसका मतलब है प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का उदय है। तो उदय कब आएगा? जब पूर्व में बंद किया होगा। तो पूर्व में बंद किया होगा, इसका मतलब पूर्व में हम कभी छठवें गुण स्थान में गए ही नहीं होंगे, तभी तो बंद किया होगा। तो कहीं ना कहीं कर्म एक दूसरे से सारे कनेक्टेड हैं। पूर्व में हमने क्या किया होगा, जो बंद किया होगा वो अब इधर वर्तमान में उदय में आएगा। तो यहाँ ये चार प्रकृतियाँ पांचवें गुण स्थान से ऊपर जाते ही ये चार प्रकृतियाँ खत्म हो जाती। जो मुनि बनने में बाधक थी उन प्रकृतियों को हमने यहाँ भी रोक दिया, मुनि बन गए, और आगामी भविष्य के लिए भी रोक दिया कि उनका बंध भी नहीं करेंगे। ठीक है। अब छठवें गुण स्थान में देखें, छठवें गुण स्थान में जो मुनिराज हैं वो कितनी प्रकृतियों का बंध नहीं करेंगे? देखें, पहले 16, फिर 25, फिर 10, फिर 4, ये हो गई। ये तो वो वाली प्रकृतियां हैं जिनकी विच्युत्ति हो चुकी। अब नियम लगाएं, छठवें गुण स्थान में आहारक द्विक प्रकृति का बंध होगा क्या? होगा, अभी तो होगा। तो 2 और लिख लें। कुल कितनी हो गई? 16, 25, 41, 10, 51, 4, 55 और 2, 57, 57। यहाँ कितनी बचेंगी? 63। सोचो जरा, एक जो मुनि है, कभी अपने सामने कोई दिगंबर वितरागी मुनि आए तो उनको देख करके ये सोचना है कि 120 प्रकृतियों में से 57 प्रकृतियों का बंध नहीं कर रहे हैं। 57 का आधा, लगभग आधा हो गया। आधी प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा, केवल 63 प्रकृतियों का ही बंध हो रहा उनके, और का बंध कर ही नहीं रहे। अब ऐसे मुनिराज नियम से देवायु जाएंगे। उनको सारे अच्छी प्रकृतियां हैं, जितनी बुरी प्रकृतियां थीं लगभग वो सब इन 53 प्रकृतियों में निकल गई। 57 में लगभग जितनी बुरी प्रकृतियां थीं सब निकल गई, सब अब अच्छी प्रकृतियां बची हैं। तो जितने मुनिराज हैं वो सब शुभ प्रकृतियों का बंध करेंगे। शुभ प्रकृतियों का बंध करेंगे तो आगामी भवों में भी उनको विषय भोगों की सामग्री अपने आप मिलेगी, बिना चाहे मिलेगी। क्लियर हुआ? अब छठवें गुण स्थान से ऊपर जब कोई मुनिराज 7वें में होते हैं तो कितनी प्रकृतियों की विच्युत्ति होती है? 6 प्रकृतियों की। ये 6 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? असाता वेदनी, ऊपर लिख दे रहे, लिख दें ऊपर। असाता वेदनी होगी, अरति होगी, अशुभ है, अयस कीर्ति है, अस्थिर और शोक। ये 6 प्रकृति हैं। अरति, असातावेदनी, अशुभ, अयस्कीर्ति, अस्थिर और शोक। इन 6 प्रकृतियों का बंध जब मुनिराज छठवें से 7वें गुण स्थान में पहुंचते हैं तो नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा अपन लोग असाता वेदनी से घबराते हैं। असाता वेदनी का बंध 6वें तक होता है। 6वें के ऊपर 7वें आदि गुण स्थानों में असाता वेदनी का बंध ही नहीं है। फिर ऊपर के गुण स्थानों में, मतलब जब हम अपनी आत्मा में लीन हो जाएंगे, 7वां गुण स्थान बनेगा। देखो कितनी बड़ी चीज लिख रहे हैं। 7वां गुण स्थान कब बनता है?
निर्वृत्ति की अवस्था में। जब प्रवृत्ति होती है तो छठवां गुण स्थान है। निर्वृत्ति कब होगी? निर्वृत्ति का मतलब है या तो हम अपनी आत्मा में लीन हो जाएं, या तो आत्मा में लीन हो जाएं, सामायिक आदि अवस्था करें, कहीं चलना फिरना उठना बैठना सब बंद कर दें, कोई भी हलन चलन है सब प्रक्रिया बंद कर दें, तो एक निर्वृत्ति की अवस्था बनेगी। दूसरा सप्तम गुण स्थान बनता है अपने वृत्तों के प्रति जागरूकता। चल रहे हैं तो देख करके चलना, बैठ रहे हैं तो परिमार्जन करके बैठना, हर जगह ईरिया समिति, ऐषणा समिति, समितियों का पालन करना, हमारे द्वारा किसी भी जीव को कष्ट ना हो जाए। पिच्छी रखते हैं तो क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं कि सूक्ष्म जीवों को भी कष्ट ना हो। अब जहां ये भाव आएगा कि सूक्ष्म जीवों को भी कष्ट ना हो, वहां पर असाता वेदनी का बंध नहीं होगा। असाता वेदनी का बंध छठवें तक है। प्रवृत्ति जहां होगी वहां है, जहां निर्वृत्ति होगी वहां नहीं होगा। और निर्वृत्ति में जैसे ही उन्होंने पिच्छी लगाई, ये प्रवृत्ति नहीं है, ये निर्वृत्ति है। पिच्छी लगाने का मतलब है निर्वृत्ति कर रहे हैं, और निर्वृत्ति का मतलब है उनको दूसरे सूक्ष्म जीवों का ख्याल आया, सूक्ष्म जीवों को भी मेरे द्वारा कष्ट ना हो, बस ये भाव आते ही साता वेदनी का बंध होता है। ये भाव आते ही साता वेदनी का। अपन सभी ने पिछले वर्ष छठवां अध्याय पढ़ाया था। उस छठवें अध्याय में साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण पढ़े थे। उसमें क्या पढ़ा था? भूत वृत्त्यनुकंपा, दान, सराग, संयमादि, योगा, शांति, शौचमिति। उसमें संयम शब्द लिखा। संयम शब्द का मतलब क्या है? संयम कैसे साता वेदनी का बंध कराएगा? संयम का मतलब है कि हम किसी भी जीवों का घात नहीं करेंगे। जब दूसरे प्राणियों को दुख नहीं पहुंचाएंगे तो हमको फिर असाता वेदनी का बंध कैसे होगा? होगा ही नहीं। हम दुखी नहीं रहेंगे। फिर दूसरों को दुख पहुंचाएंगे तो हम भी दुखी रहेंगे। हमें ऐसे कर्म का बंध होगा कि हम दुखी रहेंगे। इसलिए असाता के आश्रव में लिखा था दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बध, परिदेवन, ये जितनी दुख की पर्याय थी वो सब असाता के बंध के कारण है। दूसरे को करें या स्वयं को करें, दोनों लिखे थे। आत्म पर उभय स्थानानि। असाता वेदनी से बचना है, ये चाहते हैं कि हम सुखी रहें, तो सबसे पहले जहां जहां जीव हिंसा हो रही है उससे बचने का प्रयास करो। दूसरों को दुख देने से बचो। दूसरों को जितना दुख देने से बचेंगे उतना ज़्यादा हम सुखी होंगे। और मुनिराजों के असाता वेदनी कर्म छठवें तक बंध रहा है, सातवें में नहीं बंधेगा। छठवें में प्रवृत्ति होती है, प्रमाद होता है। सातवें में प्रमाद नहीं होता, जागरूकता होती है, सावधानी होती है, यत्नाचार होता है। और ये सब चीज़ें होती हैं तो असाता वेदनी का बंध नहीं होगा। कितना बड़ा सिद्धांत है ये। क्लियर हुआ? ये 6 गुण स्थान क्लियर हो गए। यहां इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछें। आहारक द्विक अभी नहीं बंध रही है, 7वें में बंधेगी, 7वें और 8वें में। तो अभी तो छठवां चल रहा है, तो अभी दोनों अभी भी अबंध योग्य हैं, अभी भी इनका बंध नहीं हो रहा। जैसे ही 7वें में पहुंचेंगे तो 7वें में इनका बंध होने लगता है। हाँ, 41 की बंध विच्छुत्ति, 43 बंध के अयोग्य। हाँ, ऊपर का मिटा दें। हाँ, बंद होने के बाद ही उदय में आएगा। तो बंद वही जीव करेंगे जिन्होंने परिणामों की विशुद्धि ज़्यादा बनाई होगी। जब पहले बंद करेंगे फिर उसके बाद फिर उसका उदय आएगा। अब देखें, छठवें गुण स्थान में 6 प्रकृतियों की विच्छुत्ति की थी, ठीक है। अब देखें 7वां गुण स्थान। 7वें गुण स्थान की क्या स्थिति बनेगी? सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? बंध के अयोग्य वाली। तो पहले गुण स्थान में कितनी विच्छुत्ति हुई थी? 16, दूसरे में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, पांचवें में 4, छठवें में 6 गुण स्थानों की लिख ली। अब इसके बाद नियम देखो,
तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है, आहारक दिक् का बंध हो सकता है। 7वां गुण स्थान आ गया, तो अब कोई नियम बचे नहीं, बस इन्हीं को जोड़ना है। इनको जोड़ेंगे, कितनी हो गई ये? 16, 25, 41, 10, 51, 4, 55 और 6, 61। और इधर कितनी हो जाएंगी? 59। अब देखो बहुभाग किस तरफ हो गया? इस तरफ। अबंध वाला बहुभाग हो गया 61। 120 में से 61 का बंध नहीं है, 59 का है। अब जब 7वें से 8वें में कोई जीव जाता है तो फिर एक प्रकृति की विच्युत्ति होती है। एक प्रकृति कौन सी? देवायु। देवायु का बंध यहीं तक होता है, इसके आगे किसी भी आयु का बंध नहीं होता। 7वें गुण स्थान तक ही आयु बंध है। नरक आयु पहले तक ही बनती है, त्रियंच आयु दूसरे तक ही बंधेगी, मनुष्य आयु चौथे तक ही बंधेगी, एक देवायु बची थी वो 7वें तक। बस 7वें के ऊपर फिर आयु का बंध नहीं होता। अब 8वें में आए। 8वें में क्या होगा? अब ये एक प्रकृति अबंध में आ जाएगी, बंध के अयोग्य। तो इधर हो जाएंगी 58 और इधर हो जाएंगी ये 62। क्लियर हुआ? अब नियम तो कोई लगने नहीं है, तो जितने की विच्युत्ति हो रही है उसको इसमें जोड़ते जाएं। एक का विच्युत्ति हुई, 61 में एक जोड़ दिया तो कितनी हो गई? अब ये 62। 120 में से 62 को माइनस किया तो कितने बचे? 58, 58। अब 8वें से जब 9वें में जाएंगे तो 36 प्रकृतियों की विच्युत्ति होती है। कितने की? 36 प्रकृतियों की विच्युत्ति। अब ये 36 प्रकृतियों को समझना है। थोड़ी सी ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, याद करने में भी समस्या हो सकती, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि बहुत सारी प्रकृतियां अपन ने पढ़ ली जिनको अपन ने विच्युत्ति कर दी। अब कितनी सी बची हैं? इन 58 में से ही तो 36 आएंगी, तो सरल है। अब वो 36 कौन कौन सी होती हैं इसको अपन देखें। ये जो 36 प्रकृतियां हैं, ये 36 प्रकृतियां 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले भाग में 2, दूसरे भाग में 30 और लास्ट के भाग में 4। मतलब 2 + 30 + 4, इस क्रम से ये विच्युत्ति होती है। पहले भाग में 2 प्रकृतियों की विच्युत्ति होगी। वो कौन सी हैं? 2, निद्रा और प्रचला। 8वें में अभी बंध विच्युत्ति कर रहे हैं अपन, अभी बंध विच्युत्ति। अभी जब सत्व विच्युत्ति करेंगे तब अपन को पता चलेगा, वो अलग चीज है। 9वें में 36 की सत्व विच्युत्ति होती है। ये 2 प्रकृतियां कौन सी होंगी? निद्रा और प्रचला। 2 ये हो गई। 4 और पहले लिख लें, फिर 30 लिखेंगे अपन। 4 कौन कौन सी होती हैं? 4 होती हैं जो मोहिनी कर्म की नव नो कसाय थी। नव नो कसाय में से नपुंसक वेद चला गया था पहले गुण स्थान में, स्त्री वेद चला गया दूसरे गुण स्थान में, 2 वेद चले गए। पुरुष वेद अब आगे करेंगे। जो हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 6 हैं। 6 में से अरति और शोक चला गया। अब 4 बची, वो 4 लिखनी है। कौन कौन सी होंगी? हास्य, रति, भय और जुगुप्सा। ऊपर की जो 2 हैं वो 2 दर्शनावरण की हैं। ये जो 4 हैं ये मोहिनी कर्म की हैं। जो बीच की 30 हैं वो नाम कर्म की हैं। 2 दर्शनावरण की, 4 मोहिनी की और 30 नाम कर्म की हैं। अब वो 30 नाम कर्म की कैसे निकालेंगे इसके लिए देखते हैं। ये लिख लिया। अब 30 नाम कर्म की अपन देखेंगे तो सूत्र से चलेंगे। तत्वार सूत्र जी का जो सूत्र है उस सूत्र से क्रम से चलेंगे तो अपन याद भी कर पाएंगे और लिख भी पाएंगे। जैसे सूत्र है गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, इस तरह से। अब अपन को उसी सूत्र को लेकर के चलना है। सबसे पहले क्या आएगा? गति। अब गति में देखो,
नरक गति पहले निकल गई, कहाँ? पहले गुण स्थान में। त्रियंच गति निकल गई दूसरे में, मनुष्य गति निकल गई चौथे में। कौन सी बची? देवगति। तो अपन लिख लेंगे देवगति, गति हो गया। अब इसके बाद जाति। देवगति की विच्युति नहीं हुई, देव आयु की हुई। अभी देवायु की अपन ने 7वें गुण स्थान में, देवगति की नहीं हुई। देवगति का बंध 8वें तक होता है, 8वें के बाद फिर विच्युति होगी। अब देखें देवगति के बाद जाति। जाति कितनी होती हैं? 5। तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इन 4 की विच्युति हो गई थी पहले गुण स्थान में। पंचेंद्री जाति बची है, तो पंचेंद्री जाति लिख लेंगे। देवगति हो गई, पंचेंद्री जाति। शरीर, शरीर में औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग की विच्युति हो गई, कहाँ? चौथे गुण स्थान में। बाकी जो शरीर बचे हैं, चारों शरीर इधर आ जाएंगे। अभी और किसी की विच्युति नहीं हुई, तो 4 शरीर हो जाएंगे। कौन सा? वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। ये चारों शरीर हो गए। शरीर के बाद क्या है? अंगोपांग। अंगोपांग में औदारिक अंगोपांग की विच्युति हो गई चौथे में, 2 अंगोपांग बचे, तो वैक्रियक और आहारक। वैक्रियक और आहारक अंगोपांग दोनों ये हो गए। अंगोपांग के बाद निर्माण। निर्माण के बाद बंधन संघात, इनका तो बंद ही नहीं होता, तो बंधन संघात की चर्चा ही नहीं करनी। फिर इसके बाद संस्थान। संस्थान में अंतिम संस्थान, अंतिम संस्थान हुंड संस्थान। हुंड संस्थान की विच्युति कहाँ हुई थी? पहले में। फिर बीच के 4 संस्थान की विच्युति कहाँ हुई? दूसरे में। अब कौन सा बचा? पहला, समचतुरस्र संस्थान। तो 1 लिख लेंगे, समचतुरस्र संस्थान। सहनन, सहनन में तो 6 की विच्युति हो चुकी। अंतिम सहनन की विच्युति पहले में हुई थी, बीच के 4 सहनन की विच्युति दूसरे में हुई, और वज्र वृषभ नारा सहनन की विच्युति चौथे में हो गई। तो सहनन कोई नहीं बचा। अब आए स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चारों इधर आ जाएंगे। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। इसके बाद आनुपूर्वी। आनुपूर्वी में 3 आनुपूर्वी निकल गई। नरकगत्यानुपूर्वी पहले में, त्रियंचगत्यानुपूर्वी दूसरे में, मनुष्यगत्यानुपूर्वी चौथे में। अब कौन सी बची? देवगत्यानुपूर्वी। तो देवगत्यानुपूर्वी। फिर अग्रु लघु षटक आएंगे। अग्रु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, ये 6 प्रकृतियां। तो इन 6 में से आतप पहले गुण स्थान में चला गया, उद्योत दूसरे गुण स्थान में चला गया, बाकी 4 बचे, 4 को लिख लेंगे। तो अग्रु लघु, उपघात, परघात और उच्छ्वास। इसके बाद विहायोगति। विहायोगति में अप्रशस्त विहायोगति चली गई थी दूसरे गुण स्थान में, यहां आएगी प्रशस्त विहायोगति। अब इसके बाद बाकी 10 प्रकृतियां हैं जो अपोजिट वाली हैं। प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, त्रस, स्थावर, अब उनको लगाना है। यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछें। यहां तक ये जो प्रकृतियां अपन ने गिनी हैं, इनको याद करने में या लगाने में कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं। यदि नाम कर्म का सूत्र याद है और पुरानी प्रकृतियां जो अपन विच्युति कर चुके वो याद हैं, तो अपन इनको आराम से निकाल सकते हैं। किसकी विच्युति हो चुकी, कौन सी बची है, उसको लिखते गए। कितनी प्रकृतियां हो गई ये? अपन को 30 करनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 ही हो गई। 10 और निकलेंगी।
30 करनी ना नाम कर्म की। ज़्यादा हो गई? ज़्यादा कहाँ से हो गई? देवगति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, सब तो हो गया ये। ट्वेंटी 26 हो गई? कहाँ से? 20 ही तो हुई, 10 बाकी हैं अभी। अकेले नाम कर्म की गिनो आप। हाँ, वो निद्रा प्रचला अलग हो गई, दर्शनावरण की। 4 वो मोहिनी कर्म की हैं। नाम कर्म की 30 हैं, 30 में 20 हो गई, 30 में 20 हो गई। अब 10 और निकालना है। इनको मिटा दें, इनको मिटा दें। अब देखो जरा इधर, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर। तो साधारण शरीर की विच्युत्ति हो चुकी पहले गुण स्थान में, प्रत्येक शरीर आ जाएगा। दूसरा क्या है इसके आगे? त्रस और स्थावर। स्थावर की विच्युत्ति पहले में हो गई, तो त्रस इधर लिख लेंगे। सुभग और दुर्भग, तो सुभग की दुर्भग की विच्युत्ति हो चुकी दूसरे में, सुभग की इधर आ जाएगी। सुस्वर और दुस्वर, दुस्वर की हो गई, सुस्वर इधर हो जाएगा। शुभ और अशुभ, अशुभ की विच्युत्ति कहाँ हुई थी? छठवें में, तो शुभ इधर हो जाएगा। सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म की हो चुकी पहले गुण स्थान में, तो बादर इधर हो जाएगा। पर्याप्त अपर्याप्त, अपर्याप्त की हो गई पहले में, तो इधर पर्याप्त हो गया। स्थिर अस्थिर, अस्थिर की हो गई छठवें में, तो यहां स्थिर हो जाएगा। आदेय अनादेय, अनादेय की हो चुकी, अनादेय की हो चुकी दूसरे में, यहां आदेय हो जाएगा। यशः कीर्ति अयस कीर्ति, तो अयस कीर्ति की हो गई छठवें में, यहां हो जाएगी यशः कीर्ति। और फिर एक आएगी तीर्थंकर। नहीं हो गई? 11 हो गई हैं। नहीं, यशः कीर्ति नहीं आएगी, यशः कीर्ति 10वें में आएगी। हाँ वो ठीक। अब हो गई। अयस कीर्ति की विच्युत्ति हो चुकी है, यशः कीर्ति की 10वें में होगी, तो ये पूरी 10 हो गई। क्लियर हुआ? तो ये 8वें गुण स्थान की 36 प्रकृतियां हैं, 36 प्रकृतियों की विच्युत्ति होती है। अब देखो इन 36, ये जो 10 लिखी अपन ने, सारी पुण्य प्रकृतियां हैं। पाप प्रकृतियों की विच्युत्ति पहले ही हो चुकी। स्थावर पाप प्रकृति है, साधारण पाप प्रकृति, सूक्ष्म पाप प्रकृति, अनादेय, अयस कीर्ति, ये सब पाप प्रकृतियां हैं, इनकी विच्युत्ति पहले ही कर दी। अभी तक ये पुण्य प्रकृतियां बंध रही थी, और 8वें के ऊपर जाएंगे तो इनका भी बंध रुक जाएगा। ठीक है? अब 9वें गुण स्थान में पहुंचे। 9वें गुण स्थान में पहुंचेंगे तो अब 9वें गुण स्थान वाला जीव कितने प्रकृतियों का बंध करेगा और कितने का नहीं करेगा? कितने का नहीं करेगा? 62 में 36 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 98। 9वें गुण स्थान में कितनी हो जाएंगी ये? 98 का बंध नहीं होगा। बंध कितने का होगा? 120 में से 98 माइनस करेंगे, 22 प्रकृतियों का बंध होगा। 22 का होगा, 98 का नहीं होगा। 9वें से 10वें में जाएंगे तो कितने की विच्युत्ति होगी? 5 प्रकृतियों की। ये 5 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? संजुलन की 4 प्रकृतियां और पुरुष वेद, ये 5 प्रकृतियां लिखना है।
ये वाली मिटा दें। ये 5 प्रकृतियों में कौन सी आएंगी? संज्वलन की 4 और पुरुष भेद। ठीक है। अब 9वें से जब 10वें में गए तो क्या स्थिति बनेगी? ये 98 थी, 5 और कम हो गई, तो इधर कितना हो जाएगा? 103, और इधर बचेगा 17। अब 10वें से जैसे ही 11वें में गए या 12वें में गए, एक प्रकृति की विच्युति और हो जाएगी। एक प्रकृति कौन सी? 16 की। 16 प्रकृतियों की विच्युति और होगी। 16 प्रकृतियों में 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय, 4 दर्शनावरण, यशः कीर्ति और उच्च गोत्र। ये 16 प्रकृतियों की विच्युति हो जाएगी। सारे कर्मों का बंध लगभग यहीं तक होता है, 10वें गुण स्थान तक। 10वें में जैसे ही ये 16 की विच्युति हुई तो कितनी अबंध योग्य हो गई? 11वें में कोई जीव गया तो 119 प्रकृतियों का बंध नहीं है, केवल एक प्रकृति का बंध है। केवल एक प्रकृति का, वो भी साता वेदनी का बंध होगा। 10वें गुण स्थान तक ही बंध होता है प्रकृतियों का, उसके ऊपर नहीं होता। 11वें से ऊपर जाएंगे तो किसी की विच्युति नहीं है। 12वें में गए, 12वें में भी ये 119 रहेगा। 12वें से ऊपर गए तो भी विच्युति नहीं है। फिर 13वें में पहुंच गए, 13वें में भी यही 119 रहेगा। 13वें से 14वें में जाएंगे तो एक प्रकृति की विच्युति होगी, साता वेदनी की। और 14वें में जाते ही इधर 0 हो जाएगा, इधर 120। बंद योग्य प्रकृतियां कितनी? 0। बस इस 0 तक पहुंचना है। 14वें गुण स्थान में जाते ही 0 पर पहुंच गए। एक भी प्रकृति का बंध नहीं है। वो जब बंध नहीं होगा तभी मोक्ष की प्रक्रिया शुरू होगी। जब तक बंध है तब तक मोक्ष का शुरुआत ही नहीं। एक तरह से कैसे मोक्ष होगा? जब तक प्रकृतियों का बंध चल रहा है तब तक मोक्ष कैसे होगा? तो सबसे पहले बंध को रोकना है। इसीलिए 10वें अध्याय में सूत्र लिखा, बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। सबसे पहले लिखा बंध हेतु अभाव। पहले बंध के हेतुओं का अभाव करें, बंध को छोड़ें, बंध का अभाव होना चाहिए। ये 14 गुण स्थान का पूरा अपना बंध विच्युति या बंध त्रिभंगी का चार्ट हो गया। तो इस पर चर्चा अपन दोपहर में करेंगे। दोपहर में आप लोग थोड़ा पढ़ करके आइए इसको। अब आप लोगों से पूछेंगे ऐसे ही, कौन सी प्रकृति कौन से गुण स्थान में गई, ऐसे ही चर्चा करेंगे। एक बार जाएगा आपका। दोपहर में जीवकांड की क्लास चल रही है, वो जीवकांड वाले ग्रंथ लेकर के आना। आज अपन गाथाओं से पढ़ेंगे, लेस्या मार्गणा शुरू करेंगे। लेस्या के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, ओरली पढ़ा था, गाथाओं से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज जी की कक्षा में लेस्या की जितनी गाथा हो पाएंगी, 5-6 क्लासें हैं, उनमें हो ही जाएंगी। 25-30 गाथाएं तो कर ही देंगे, तो कम से कम एक टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी इसके बाद अब 10 मिनट बाद अपन तत्वार सूत्र प्रारंभ करेंगे।